चलिए बढ़ते आगे। संभल हिंसा के कथित मास्टरमाइंड और भगोड़े गैंगस्टर शारिक साठा के खिलाफ में रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया गया है। संभल के पुलिस अधीक्षक कृष्ण कुमार बिश्नोई, जो अब बिजनौर के एसपी हैं, उन्होंने बताया कि 24 नवंबर 2024 की हिंसा के मास्टरमाइंड साठा को पहले एक अदालत ने भगोड़ा अपराधी घोषित किया था और उसकी संपत्ति की कुर्की की कार्रवाई शुरू कर दी गई थी। जरूरी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद उत्तर प्रदेश पुलिस ने सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन से अनुरोध किया था कि वो इंटरपोल से उसके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी करवाएं। कृष्ण कुमार बिश्नोई ने कहा कि अब उसे गिरफ्तार करने और जिस भी देश में वो है वहां से एक्स्ट्रेडिटेटेड करने की कोशिश की जाएगी, ताकि 24 नवंबर 2024 की घटना के साथ साथ उसके खिलाफ पहले से दर्ज 55 से 60 दूसरे क्रिमिनल केस के लिए भी उस पर कानूनी कार्रवाई हो सके। 24 नवंबर 2024 को संभल में तनाव तब शुरू हुआ जब शाही जामा मस्जिद के कोर्ट के आदेश पर सर्वे के दौरान विरोध कर रहे स्थानीय लोगों की सिक्योरिटी फोर्स से झड़प हुई, क्योंकि ये दावा किया गया था कि उस जगह पर पहले हरिहर मंदिर था। इस अशांति में 4 लोग मारे गए थे और दर्जनों लोग जख्मी हुए थे। जांच के दौरान साठा इस मामले में मुख्य साजिशकर्ता के रूप में सामने आया। वो सालों पहले देश छोड़कर भागा था और तब से फरार था। कई पुलिस रेड कॉर्नर के बावजूद भी साठा का पता नहीं चल पाया, जिसके बाद भारतीय न्याय संहिता के सेक्शन 84 के तहत में उसके घर पर नोटिस चिपकाया गया। साठा के खिलाफ में पहले ही एक लुकआउट सर्कुलर जारी किया जा चुका था। साठा जाली पासपोर्ट का इस्तेमाल करके दुबई भागा। उसके परिवार के सदस्य अक्सर वहां जाते थे। पुलिस ने उस पर कड़ी नजर रखी। सीबीआई को एक डिटेल्ड डॉजियर दिया गया, जिसने बाद में इंटरपोल के साथ में मिलकर रेड कॉर्नर नोटिस इसके खिलाफ जारी किया। साठा ने अपराध की दुनिया में कदम वर्ष 1991 में रखा। उसने गुजरात से चीनी भरकर ला रहे एक ट्रक को गायब किया था। उसके बाद एक बड़ा नेटवर्क देश विदेश तक फैला। फिर वाहन की चोरी, नोटों की तस्करी, विदेशी असलहों की तस्करी के साथ साथ अब संभल हिंसा में उसकी संलिप्तता मिली। उस पर उत्तर प्रदेश के अलावा उत्तराखंड, दिल्ली सहित कई राज्यों में 64 मुकदमे पंजीकृत किए गए थे। इसके अलावा हथियारों की सप्लाई, पहले नकली नोट सप्लाई के लिए उसका पाकिस्तानी एजेंसी ISI से भी संपर्क रहा। हिंसा के मामले में पुलिस ने 21 जनवरी 2026 को उसकी संभल की संपत्ति भी कुर्क कर ली। संभल हिंसा के कथित मास्टरमाइंड के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया गया, लेकिन ये रेड कॉर्नर नोटिस होता क्या है, अब जरा ये भी जान लीजिए। रेड कॉर्नर नोटिस इंटरपोल की तरफ से दुनिया भर की लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को भेजा गया। एक इंटरनेशनल रिक्वेस्ट है जिसमें किसी ऐसे व्यक्ति का पता लगाने और उसे प्रोविजनल रूप से गिरफ्तार करने के लिए कहा जाता है जो कि मुकदमा चलाने या सजा काटने के लिए वांटेड हो। पुलिस के मुताबिक साठा नेशनल कैपिटल रीजन और उत्तर प्रदेश में गाड़ी चोरी समेत कई ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल एक्टिविटीज में शामिल था और विदेश में काम कर रहा था। तो शारिक साठा को लेकर आपको लगातार हम जानकारी दे रहे हैं कि किस तरीके से रेड कॉर्नर नोटिस इसके खिलाफ जारी किया गया। ये नोटिस होता क्या है, ये भी जानकारी हमने आपको दी। दुबई में शारिक साठा छिपा हुआ है।